हेलो हाय नमस्ते डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सोहम 369 77 पोर्टल में कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कैसी रहेगी, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पर शेयर करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्टेड नहीं है देन इंस्टा हैंडल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। पर्सनल सेशंस, टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए एंड कोई भी अदर सर्विसेज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ट्विन फ्लेम्स के लिए ये 77 पोर्टल बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज दिस जुलाई इज ऑल अबाउट चेंजेस। 77 पोर्टल के तुरंत 2 दिन के बाद ही 10th को हमारा फुल मून आ रहा है एंड ये दोनों एनर्जी मिक्स होके आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ को एम्पलीफाई करने वाली है। चाहे एक डिवाइन फेमिनिन अपनी जर्नी के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, वैसे तो ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई भी स्टेज नहीं होता है, फिर भी अगर स्टेज से आप कैटेगराइज कर रहे हो देन आप कोई भी स्टेज में क्यों ना हो, दिस जुलाई इज ऑल अबाउट चेंज, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ एज वेल एज पर्जिंग एंड इमोशनल हीलिंग। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन इसका प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखें, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखें। तो सबसे पहले मैं उन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताने वाली हूँ जो जर्नी में 6 मंथ से है या फिर 1-1.5 साल से है या फिर बहुत साल से वो हीलिंग कर रही है पर एक पर्टिकुलर पड़ाव में वो स्टक होके हैं। एंड ऐसे जो डिवाइन फेमिनाइंस है ना, इन्होंने पास्ट में फाइनेंस को लेके काफ़ी स्ट्रगल किया है, घर में कलेश का बना रहना एंड कोई इनको सपोर्ट ना करना एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके काफ़ी स्ट्रगल करना, कॉन्फ्लिक्ट को बार बार देखना, चैलेंजेस को बार बार फेस करना, ऑब्स्टिकल्स को बार बार फेस करना। इससे वो डिवाइन फेमिनाइंस काफ़ी इनपेशेंट हो गई थी और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा था, जो भी गाइडेंस या फिर जो भी मटेरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी इनको दिया जा रहा था, ये उस मोड में ही नहीं थी कि उसको एक्सेप्ट कर पाए। और जहाँ तक दिख रहा है ऐसे डिवाइन फेमिनाइंस को तेज़ी से एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, एक ऐसा मौका दिया जाएगा जहाँ पे वो अपनी इमोशनल साइड के ऊपर फोकस करें एंड उसको हील करने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, ये डिवाइन की तरफ से जो भी गाइडेंस दिया जा रहा था, जो भी ब्लॉक्स उनको शो करवाया जा रहा था, ये उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, अपने अंदर झांक के देखने के लिए मना कर रही थी। और कहीं ना कहीं इनका ईगो सेल्फ इतना ज़्यादा था कि वो सारे ब्लॉकेजेस मेरे अंदर है ये चीज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो ये जो डिवाइन फेमिनिन ये कहीं ना कहीं अभी भी जगलिंग की अवस्था में है, यानी कि मेरे अंदर है या नहीं है, या फिर मुझे ये हीलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर वो स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बीच अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, अभी भी जगल कर रही हैं कि मुझे कौन सी चीज़ चुननी है, मुझे कौन सी चीज़ को लेके जाना है, मुझे अपनी फाइनेंशियल साइड पे काम करना है, मुझे अपने लिए जॉब ढूंढना है, या फिर मुझे अपना हीलिंग करना है, या फिर मेडिटेशन करना है। सो इन डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन की तरफ से अपने ब्लॉकेजेस शो करवाए जाएंगे, जैसे कि इमोशनल ब्लॉक्स, या फिर आप जो बर्डन पास्ट लाइफ से कैरी करके आए हो, ओवर थिंक, लिमिटिंग बिलीफ, सेल्फ डाउट, या फिर आप जो बेवजह चीज़ों के लिए परेशान होते हो, या फिर आपको लगता है कि मैं बेवजह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, एंड जो भी कार्मिक एनर्जीज आप अपने चक्रास में कैरी करते आए हो, वो सारी चीज़ें आपको सरफेस में लाए जाएंगे। एंड इसको हील करने के लिए आपको वो सारे ब्लॉक्स को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे एंड पेशेंसली उसके ऊपर काम करने पड़ेंगे, यानी कि हीलिंग करने पड़ेंगे। एंड आपके जो भी स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं उसके ऊपर आपको डट के खड़ा रहना है, चीज़ों से भागना नहीं है। जो भी चैलेंजेस आपको आ रहे हैं उसको आपको डट के फेस करना है, क्योंकि जितने से ज़्यादा चैलेंजेस को आप फेस करोगे ना, उतना स्ट्रॉन्ग आप बनोगे। अपने इनर गाइडेंस यानी कि इंट्यूशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करें एंड जो भी डिवाइन की तरफ से हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है उसको खुले दिल से, ओपन आर्म से एक्सेप्ट करें एंड एम्ब्रेस करें। एंड ये जो डिवाइन फेमिनाइन से इनके लाइफ में अभी फाइनेंशियल ग्रोथ भी आने वाला है, कहीं ना कहीं एबंडेंस आने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसे आपको दिए जाएंगे या फिर हर जगह पे एबंडेंस ही एबंडेंस होगी, नहीं। अगर आपके पास टोटली कुछ नहीं था, आपको कुछ अमाउंट की चीज़ें दी जाएंगी, डिवाइन ये ज़रूर देखेंगे कि उसके रिस्पेक्ट आप कितना करते हो एंड अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी आपको अभी अनलॉक होंगे।
एंड जैसे कि डिवाइन फेमिनिन के जो इनर गिफ्ट्स होते हैं या फिर जो साइकिक एबिलिटीज़ होती है वो आपकी एक्टिवेट होंगे। एंड डिवाइन ये ज़रूर देखेंगे कि उसके लिए आप कितना ग्रेटफुल हो और उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो अपनी हीलिंग जर्नी में, एंड अपने ब्लेसिंग्स के लिए आप कितना थैंकफुल हो, एंड अपने नेगेटिव साइड को इग्नोर करके आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव साइड में फोकस करके सेल्फ लव में आ पा रहे हो, ये डिवाइन ज़रूर आपसे टेस्ट करवाएंगे। एज वेल आज जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इस पड़ाव में जो भी डिवाइन फेमिनाइंस है उनके इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा हर्ट है। ऑल यू नीड इज़ गिव लव टू दैट चाइल्ड एंड नर्चर दैट चाइल्ड। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप के जो डिवाइन फेमिनाइंस है उनकी एनर्जी हम लोग चेक कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड एक सच्चे ट्विन फ्लेम हो, सो दिस जुलाई विल ब्रिंग यू चेंज मतलब इतना नहीं कि सडन चेंज हो जाएगा एंड आपके डीएन के साथ आपका रियूनियन हो जाएगा, नहीं। ये जर्नी में आपके ब्लॉक्स को क्लियर होने में थोड़ा वक्त लगता है। जितना ग्रोथ आप करते हो उतना ग्रोथ आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी करते हैं। सो ये जर्नी टाइम लेता है क्योंकि आप अपने ब्लॉक्स को पहचानने के लिए टाइम लेते हो। एंड जहाँ पे भी जो भी पड़ाव में डिवाइन फेमिनाइन से अभी उनको 1111 एंड 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। इस वजह से क्योंकि आप लोग कंटिन्यू लाइट कोर्स को रिसीव कर रहे हो, हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जीज़ को जो कि हमारे प्लैनेट सीरियस से आ रहा है वो भी आप रिसीव कर रहे हो, जो कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प भी करेगा एंड आपको आपका जर्नी का नेक्स्ट पड़ाव जरूर रिवील होगा। एंड ये जो पड़ाव में डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिनकी एनर्जी में आप लोगों को अभी बताने जा रही हूँ, उनकी पर्जिंग तो 28 या फिर 29 जून से स्टार्ट हो गई होगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग, पेन से गो थ्रू करना या फिर बहुत ज़्यादा रोना, एंड क्यों रो रही है वजह नहीं पता। कोई पास्ट के पेन सरफेस पे आ सकते हैं, हार्ट ब्रेक सरफेस पे आ सकते हैं, अपने डीएम ने आपको जो पेन दिया है या फिर पेन ऑफ सेपरेशन, ये सब चीज़ें आपके सरफेस पे आ सकते हैं। आपके पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ में जो भी आपके हार्ट ब्रेक्स हुए हैं या फिर कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है या फिर कोई भी ऐसी इमोशनल चीज़ जिसको आप सप्रेस करते हुए आए हो जो कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक रहा है, वो सारी चीज़ें अभी आपके सरफेस पे आएंगे। एंड ऐसे कुछ डिवाइन फेमिनाइंस भी हैं जो अपने फैमिली ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। जैसे कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस के घर में ये रूल होता है कि लड़कियाँ कभी जॉब भी नहीं कर सकती, लड़कियाँ कभी छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। ऐसे बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। एंड हमारे पूजा पाठ को लेके भी हमारे हर घर में उनका अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है। सो ये सारी चीज़ों को एक डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़ोर से जकड़ के रखी है। एंड ये रिलीजन रिलेटेड भी हो सकता है, कास्ट रिलेटेड भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जो कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सारे ब्लॉक्स हैं बिकॉज यू आर ए सोल, यू डोंट हैव एनीथिंग हियर। एंड इस बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो ये जो सारे चीज़ आपको दिखाया जा रहा है ना, ये आपके लिए एक इल्यूज़न है जो कि हमारे अज्ञानता की वजह से आती है। जब हमारा थर्ड आई इनएक्टिव होता है, जब हमारा थर्ड आई एक्टिव होता है तो हम लोग ज्ञान को पहचानते हैं कि एक्चुअली हम लोग एक सोल हैं एंड यहाँ पे कोई अपना पराया नहीं होता है। सो दिस काइंड ऑफ ब्लॉक्स ये आपको इसी वजह से दिखाया जा रहा है ताकि आप इसको हील कर पाओ एंड रिलीज़ कर पाओ, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके लिनिएज में हो जो कि आप अपने डीएनए में लेके घूम रहे हो एंड दिस इज़ अ टाइम फॉर डीएनए अपग्रेडेशन। इस वजह से ये सब कुछ चीज़ें आप रिलीज़ करोगे तभी आपके डीएनए अपग्रेड हो पाएगा एंड आप न्यू लाइट कोर्स को एक्सेप्ट कर पाओगे। एंड ये जो डिवाइन फेमिनाइन है कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग कर रही है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल साइड एंड मटेरियलिस्टिक साइड को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है आप घर परिवार फैमिली अपने इनर वर्क एंड अपने जॉब को एक साथ मैनेज कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं ये सब करके आप बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हो। इसको सोच के भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। सो जब कभी आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आए ना, आप थोड़ा सा खुद को वक्त दें, खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करें एंड खुद के साथ ज़रूर कनेक्ट करें। यहाँ पे आपको साइलेंट मेडिटेशन करने के लिए ज़रूर गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा आप साइलेंट मेडिटेशन करोगे, आपके अंदर डीप जाओगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड अभी इस वक्त ये डिवाइन फेमिनाइन की थर्ड आई भी एक्टिवेट होने वाली है या फिर अपग्रेड होने वाला है एंड आपकी साइकिक एबिलिटीज़
एंड आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको रिवील होंगे। उसके साथ साथ आपको अपना सोल पर्पस, ये जो लेवल में आप हो यहाँ पे आपको जो भी सोल पर्पस करना चाहिए वो सारी चीज़ें रिवील होगी। एंड ये सोल पर्पस आप जो करोगे वो आपके क्रिएटिव साइड को यूज़ करके ही करोगे। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको आप एम्ब्रेस करें, जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है उसके ऊपर ज़रूर काम करें। इतना काम में मत इंडल्ज हो जाए कि क्रिएटिव साइड को कम्प्लीटली आप इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। एंड इल्यूज़न से आप निकले, जो भी इल्यूज़न में आप फंसे हुए हो ना कि मुझे सब कुछ 3D में करना है। 3D में जो कुछ भी होता है ना वो हमारा कर्म होता है, वो हमें डिटैचमेंट में करने रहते हैं। एंड जो भी आपके अंदर के फियर्स हैं या फिर आप अंदर कहीं ना कहीं लोनली महसूस करते हो, आपकी गट फीलिंग्स को, यानी कि जो गट इंस्टिक्ट होता है या फिर जो इंट्यूशंस जिसको बोलते हैं, आप उसको सुन नहीं पा रहे हो, तो उसको सुनने के लिए आपको बोला जा रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सॉलिट्यूड की यहाँ पे ज़रूरत है। एंड ये एनर्जी के साथ जो डिवाइन फेमिनाइन रेजोनेट कर पा रहे हैं उनको साइकिक अटैक्स भी हो रहे हैं। एंड आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप ओवर गिवर बन रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को स्पून फीडिंग करवा रहे हो, चाहे वो आपके सोल फैमिली हो या फिर आपके फिजिकल वर्ल्ड में जो भी 3 डायमेंशनल फैमिली है वहाँ पे भी। तो अपने टाइम को आप वाइजली मैनेज करें एंड अपनी लाइट को प्रोटेक्ट करें एंड अपनी लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा चूजी हो जाएं एंड अपनी इनर हीलिंग में अभी आप बैठ जाएं, अपने साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाएं एंड अपने साथ एक अच्छा कनेक्शन में आए। एंड ये जो डिवाइन फेमिनाइन है इनको 5 की सिंक्रोनिसिटीज़, 3 की सिंक्रोनिसिटीज़, 1 की सिंक्रोनिसिटीज़ ज़रूर हो रही होगी। सो नेक्स्ट लेवल के जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी एनर्जी अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी के डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी बताने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगी। क्या आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा पीकॉक की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है? क्या आपको पता है कि आप इस जर्नी के किस लेवल पर हैं? एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीकॉकिंग एनर्जी? जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होती है, आपकी कुंडलिनी राइज नहीं होती है, तो आपको ये सिर्फ एक 3D रोमांटिक रिलेशनशिप लगता है एंड आपका जो फोकस है वो हमेशा एक रोमांटिक रिलेशनशिप अपने DM के ऊपर रहता है एंड आप हमेशा एक ड्रीमी वर्ल्ड में या फिर सफरिंग एनर्जी में रहते हो। जब भी आप जर्नी का एक पर्टिकुलर पड़ाव पार कर जाते हो, आप इस जर्नी का हर एक दिन एंजॉय करने लगते हो। आपको ये समझ आता है कि सारी जो यूनिवर्स है वो मेरे ही अंदर है। एंड जब एक पर्टिकुलर लेवल पर हील हो जाते हो ना, आप अपना साथ एंजॉय करने लगते हो और आपके DM को आप खुद से अलग नहीं समझते। आपको आपका DM हर वक्त आपके पास ही लगता है, आपके अंदर ही लगता है। इवन डिवाइन भी आपको आपके अंदर ही लगते हैं। ये सारी बातें आपको बकवास लग सकती है, पर जैसे ही बारिश आने वाली होती है, पीकॉक क्या करता है, अपने पंखों को पूरी तरह से खोल के रेन को एंजॉय करके, बारिश को एंजॉय करके, नेचर को एंजॉय करके अपने ही धुन में नाचने लगता है। उसको ये बिल्कुल भी परवाह नहीं होता कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे जज कर रहा है एंड मैं कैसा लग रहा हूँ। वैसे ही एक डिवाइन फेमिनाइन जब इस लेवल पे पहुँच जाती है ना, तब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझती है, अपने आप को इस जर्नी में बहुत ज़्यादा लकी समझती है। जो भी जर्नी में उसको मिला है, उस पेन या फिर हर्ट या फिर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट, उसको वो एक्सेप्ट करती है, एम्ब्रेस करती है एंड जर्नी में नेक्स्ट पड़ाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। एंड ये जो काइंड ऑफ डिवाइन फेमिनाइन है ना, इनके लाइफ में मैसिव चेंजेस आने वाले हैं। वैसे तो हर एक पड़ाव के डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, पर ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ये काइंड ऑफ खुद के साथ अभी बहुत खुश रहने वाली है, अपने आप के साथ वो प्यार में डूब जाने वाली है। क्योंकि इस डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहे हैं एंड कोई भी पॉजिटिव चीज़ नेगेटिविटी के बिना अधूरी है। जैसे कि लाइट हमें तब चमकते हुई दिखती है जब उसके चारों तरफ डार्कनेस होता है, वैसे ही 7/7 पोर्टल की एनर्जी में आपकी भी पर्जिंग हुई होगी या फिर अभी भी हो रही होगी। बट दिस इज़ कंपल्सरी, ये हर एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी ब्लॉक्स होते हैं उसको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारे जो इल्यूजन्स होते हैं उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो यहाँ पे इस लेवल पे जितने भी डिवाइन फेमिनाइन से जो कहीं ना कहीं खुद से डिस्कनेक्टेड हो गई थी, अपने फेमिनाइन साइड से डिस्कनेक्टेड हो गई थी एंड जो भी सेल्फ लव वो कर रही थी वो कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्ती कर रही थी। वो जो भी अबंडेंस उनके लाइफ में आ रहा था उसको वो एम्ब्रेस सही से नहीं कर पा रही थी, सेल्फ लव प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी, अपनी फेमिनिटी से वो डिस्कनेक्टेड हो गई थी एंड अपने फियर एंड एंग्जाइटी में कहीं ना कहीं रहती थी, अपने साइकिक
एबिलिटीज़ को सही से यूज़ नहीं कर पा रही थी, एंड कहीं ना कहीं अभी भी सबकॉन्शियस फियर एंड इल्यूज़न के अंदर वो रह रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से अभी रिमूव करवाया जाएगा या फिर हीलिंग के थ्रू आपको रिमूव करवाने पड़ेंगे। सो जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, जो पहले अपने इंट्यूशन के ऊपर बिलीव नहीं करती थी, इंट्यूशन आते भी थे तो उसके ऊपर गौर नहीं करती थी, कहीं ना कहीं फ्रिकल माइंडेड या फिर नेग्लिजेंस की एनर्जी में थी। इंट्यूशन आ रहे हैं पर उसको नेग्लेक्ट करना है, उसके ऊपर डाउट करते थे, उसके ऊपर 100% बिलीव नहीं करते थे। तो ये डिवाइन फेमिनाइन अपने इंट्यूशन के साथ और डीपली जुड़ेंगी, उनके साइकिक एबिलिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, एंड इन डिवाइन फेमिनाइन को अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन अपने सोल पर्पस के लिए बहुत दिन से वेट कर रही थी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एनर्जी में आती है तभी सोल पर्पस के साथ वो अलाइन हो पाती है। जो पास्ट की एनर्जीज आप लेके कैरी करते हो ना, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते हो, आप अपने सोल पर्पस में 100% इन्वॉल्व नहीं हो पाते हो। तो अभी आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी दिया जाएगी, जैसे कि हम लोग न्यू बिगनिंग भी बोल सकते हैं, कि आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो रहे हो, जिससे आप पूरे दिल से करोगे, ऊपर से नहीं कि मुझे ये जर्नी मिली है, मुझे ज़बरदस्ती सोल पर्पस करने हैं या फिर सोल पर्पस करूँगी तो मुझे अपना डीएम मिल जाएगा। इस एनर्जी में मुझे ये डिवाइन फेमिनाइन नहीं दिख रही है। तो ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, ये कहीं ना कहीं अभी खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाली है, अपने आप से वो कनेक्ट होने वाली है, यानी कि रिकनेक्ट होने वाली है कहीं ना कहीं अपने फेमिनाइन साइड से, एंड अपने एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन में आना, सेल्फ केयर करना, एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स एंड जो भी चैलेंजेस उनको पास्ट में दिए गए हैं, वो ये समझ पा रही हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे भलाई के लिए ही दी गई थी। अगर ये सब नहीं होता तो आज जो मैं हूँ वो मैं नहीं होती। एंड अभी वो अपने क्रिएटिव साइड को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करके अपना सोल पर्पस करने वाली है। एंड ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, ये जो भी अभी करेंगी ना, वो पूरे दिल से करेंगी, फ्रॉम द हार्ट चक्रा। क्योंकि इस डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि ये उनका इमोशनल रिन्यूअल का टाइम है, और इनको अभी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है कि इस जर्नी में एक ही चीज़ हमें जो सीखनी होती है वो है पेशेंस, एंड उसी पेशेंस को ही डेवलप होने में टाइम लगता है। जब आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। सो इस लेवल के जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनकी साइकिक एबिलिटीज़ जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, जो उनकी इंट्यूशन है वो भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, एंड कहीं ना कहीं वो डिवाइन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट होने वाली है। एंड अगर कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन्स को एबंडेंस की कमी थी, तो उनके लाइफ में एबंडेंस आने वाली है हर एक एरिया में। उनका चाहे सेल्फ लव में हो, चाहे वो मॉनिटरी हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो कोई भी एरिया में हो, एक डिवाइन फेमिनाइन एक इंडिपेंडेंट लेवल पे एबंडेंस को मैनिफेस्ट करने वाली है। ठीक है, तो ये थी तीनों लेवल के डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी। ये डिवाइन फेमिनाइन्स को भी एक न्यू बिगनिंग के साइन जरूर मिल रहे होंगे, जैसे कि आपको बटरफ्लाइज का दिखना, आपके अपने स्पिरिट्स गाइड्स का दिखना, या फिर आपको ड्रीम में आपके डीएम का दिखना, या फिर आपको 000 की सिंक्रोनिसिटीज़, 1 की सिंक्रोनिसिटीज़, 7 की सिंक्रोनिसिटीज़, प्लस आप लाइट कोड रिसीव कर रहे हैं तो आपके बॉडी में आपको चिलिंग सेंसेशन या फिर ठंडा ठंडा लगना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। एंड कलेक्टिव एनर्जी के लिए आप मैंने जो प्रीवियसली वीडियो बनाया है वो वीडियो को रेफ़र जरूर करिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए। अब चलिए देख लेते हैं आपके डिवाइन मास्कुलिन की क्या एनर्जी है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक डिवाइन फेमिनाइन के ग्रोथ के ऊपर एक डिवाइन मैस्कुलिन की ग्रोथ भी डिपेंड करता है। जितना हीलिंग आप करते हो वो उतना ज़्यादा हील हो जाते हैं, एंड समय आने पे डिवाइन मैस्कुलिन के ब्लॉक्स को भी आपको शो करवाया जाता है। सो चाहे आप कोई भी पड़ाव में ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों ना हो, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा अभी मिस कर रहे हैं। उनकी मिसिंग एनर्जी आप फील कर पा रहे हो, आप ये महसूस कर पा रहे हो कि जो मिसिंग एनर्जी आप फील कर रहे हो वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ही है। इसके अलावा आपको डिवाइन मैस्कुलिन के नाम के सिंक्रोनिसिटीज़, आपके साथ डिवाइन मैस्कुलिन जो पल बिताए हैं वो चीज़ का आपके दिमाग में बार बार पॉपअप होना, आपके डिवाइन मैस्कुलिन का नाम किसी के मुंह से आप सुन लेते हो, या फिर डिवाइन मैस्कुलिन आपसे जो भी बातें बोलते थे वैसी ही बातें आप किसी और से सुनते हो। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड आपसे कहीं ना कहीं वो अभी एक कनेक्शन में आना चाहते हैं। इवन इफ़ वो टेलीपैथिकली आपको मैसेजेस भी भेज रहे होंगे इस वक्त, उनका आपके ड्रीम में आना, एंड आपको उनके नाम के सिंक्रोनिसिटीज़ होना, एंड आप जब मेडिटेशन करते हो
वो मेडिटेशन में खुद ब खुद आ जाएंगे, कुछ बोलेंगे एंड हार्ट शेप का जो सिंक्रोनिसिटीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। सो जो भी एनर्जी मैं अभी डिवाइन मैस्कुलिन के शेयर करने जा रही हूँ वो कलेक्टिव में है। तो डिवाइन फेमिनिन से रिक्वेस्ट है कि इंट्यूटिवली आप अपने साथ रेजोनेट करें। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है देन प्लीज़ लेट गो करें। सो डिवाइन मैस्कुलिन अभी एक खालीपन से गुजर रहे हैं। उनके सबकॉन्शियस फियर, उनके फियर ऑफ रिजेक्शन, जितने भी इमोशन उन्होंने सप्रेस करके रखा था एंड जो भी चीज़ों से वो आज तक भागते हुए आए हैं, स्पेशली पेन वाला जो एक इमोशन है या फिर एनर्जी है, वो सब कुछ उनके सरफेस पे आ रहे हैं। एंड उनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है या फिर उनके जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा है उनके लाइफ में। एंड उनके सामने ना कुछ ट्रूथ रिवील हो रहे हैं जो उनसे छुपाया गया था। एंड वो ये सब चीज़ों से ना निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो ये सब चीज़ों से थक चुके हैं। एंड जब भी वो आपकी तरफ मुड़ के देखते हैं ना, वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बोलते हैं ना, अभी इस वक्त में मेरे दिमाग में स्ट्रेंथ कार्ड ही आ रहा है। वो आपको एक स्ट्रॉन्ग, एक इंट्यूटिव, एक क्वीन के जैसे, एक प्रिंसेस के तरह देख रहे हैं कि ये कैसे सब कुछ अकेले सिंगल हैंडेडली मैनेज कर पा रही है। सो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों से थक चुके हैं एंड वो आपके साथ ना एक कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली उनके मैसेजेस रिसीव होंगे या फिर आपके ड्रीम में आके आपको वो अपने हालत के बारे में बता सकते हैं या फिर अपने प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर कर सकते हैं या फिर वो फिजिकली भी आपके साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हैं। एंड डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में अभी मनीटरी बेनिफिट्स भी आने लगा है। अगर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो उनके लाइफ में अभी फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाला है। पर ये सारी चीज़ों से वो इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी से एडवाइस मांगना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिले ताकि मुझे समझ में आए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप हीलिंग कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, पर अभी मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ वो दोनों को एक साथ बैलेंस करने में असमर्थ हैं। कहीं ना कहीं हर जगह से वो एक न्यू शुरुआत चाहते हैं। जो भी लाइफ वो आज तक जीते आए हैं वहाँ से वो कहीं ना कहीं लेट गो करके वो लाइफ को एक न्यू बिगनिंग चाहते ही हैं। पहले जैसे वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भाग जाते थे या फिर खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते थे, नेगेटिविटी को लेट गो नहीं कर पा रहे थे एंड जर्नी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी के साथ उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। वो मेंटली इमोशनल चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे। ये सारी चीज़ों से वो कहीं ना कहीं थक चुके हैं। वो अभी एक कहीं भगवान से सपोर्ट मांग रहे हैं कि भगवान मुझे प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सो जो मुझे अभी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपने साथ एक कंपैशन एनर्जी में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि एक्चुअली सच्चाई क्या है ये मुझे पता चलना चाहिए। अपने हैप्पीनेस को वो प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं एंड ये सारी चीज़ों से ना, जो नेगेटिव सिचुएशन है वहाँ से वो मूव ऑन करके एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में। पर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में अभी बना रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट की सिचुएशन अभी मुझे कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है। हो सकता है टेलीपैथिकली वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। सो डिवाइन फेमिनाइन के लिए यही मैसेजेस है कि आप अपना हीलिंग जारी रखें, अपने परसेप्शन को चेंज करें एंड जो भी चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी नहीं है, भगवान से वो चीज़ों के लिए आप क्लैरिटी मांगें एंड टेलीपैथिकली आप उनसे कनेक्ट रह सकते हैं, आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि 7-7 पोर्टल से आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में भी चेंजेस आएंगे एंड डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज में हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन उसी अकॉर्डिंग उनके भी इंट्यूशंस बढ़ेंगे, उनके भी थर्ड आई ओपन होंगे, उनके भी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगे, डिवाइन के साथ कनेक्शन, स्पिरिट गाइड के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सब कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में भी होगा। क्योंकि DMDF एक ही सोल होते हैं, चक्रास उनका एक ही होता है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से हीलिंग कर रही हैं। पर ये 7-7 पोर्टल सबके लिए एक न्यू बिगनिंग, एक पुराने साइकिल को एंड, कार्मिक रिलेशनशिप को हील, ये सब लेके आ रहा है। तो जो भी चीज़ें अभी आपके दिमाग में पॉपअप हो रहे हैं या फिर आपके थॉट्स में आ रहे हैं, काइंडली उसको नोट डाउन करके लिख ले
अभी आपको समझ में नहीं आएगा। 1-1.5 महीने के बाद वो डायरी को आप उठा के पढ़ेंगी तो वो सारे जो भी मैसेजेस आपको अभी पॉपअप हो रहे हैं वो आप ही के लिए ही गाइडेंस होंगी। सो हैप्पी 7/7 पोर्टल। आज 5th ऑफ जुलाई है। आज से एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक पे रहेंगी। 5th, 6th एंड 7th ये तीनों दिन एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक पे रहेंगी। आप मैनिफेस्टेशंस ज़रूर करें अपने डिवाइन मास्कुलिन के साथ। मीट माई ट्विन फ्लेम, मेडिटेशन एंड जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहती हैं आप ज़रूर मैनिफेस्ट करें। सो हैप्पी हीलिंग दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। एंड अगर आप मेरी एनर्जी के साथ खुद को रेजोनेट कर पा रहे हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में 777 ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड आपको अगर मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए देन मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना ख्याल रखिए। हरिओम दोस्तों।